Hello and welcome back, dear students. Welcome to the JEE Advanced question series. We have one more question from the optics. Last videos में भी हमने concepts of optics पे कुछ questions किए थे. We have one more question from the relative velocity concept from the optics. Let me decode the question. Question क्या बोल रहा है? हमारे पास एक pond है या एक aquarium है जिसमें एक fish है और ऊपर bird है. आपने ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर वाले कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस बहुत किए होंगे. Now the question language says something different. Question says the bird on seeing the fish started descending downwards with 3 centimeter per second. In the meanwhile, let us say the fish is ascending upwards. Fish भी ऊपर की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से? 12 centimeter per second. अगर मैं इस कॉन्सेप्ट में आपसे पूछता वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश निकाले, हम आराम से निकाल सकते थे. लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया. क्वेश्चन में ट्विस्ट ये आ गया कि इन द मीनवाइल रेन स्टार्ट्स, और जिसकी वजह से वाटर की लेवल जो है वो बढ़नी चालू हो गई. वाटर की लेवल भी कितनी बढ़ गई? दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू बर्ड. ये जो फिश है ना अंदर, इसकी वेलोसिटी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू बर्ड. हियर द बर्ड इज ऑब्जर्वर. देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम. लेट अस से ये पानी नहीं होता तो यहाँ पे डायरेक्टली होता, ये दोनों ऐड हो जाते. रीजन वी नो व्हेन द मोशन इज अपोजिट वी जस्ट ऐड द रिलेटिव वेलोसिटी. लेकिन यहाँ पे बीइंग सम डिफरेंट मीडियम वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1.33. अब उस चीज की वजह से क्या होगा? देयर विल बी अपरेंट शिफ्ट. जो बर्ड एग्जैक्टली लोकेशन पे है उसकी वजह से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखेगी फिश को, जिसकी वजह से जो ये 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड है, ये किसके लिए है? We just have to understand this concept. ये जो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड है, ये किसके लिए? This is not for the bird. This is for the observer standing at ground. ये उस ऑब्जर्वर के लिए होता है जो ग्राउंड पे देख रहा है, which is at rest. Now let us say ये बर्ड की एक्चुअल डेप्थ है, राइट, x, क्योंकि x भी चेंज हो रहा है क्योंकि ये ऊपर जाएगा. और इस ऑब्जर्वर को लेट से ये y डेप्थ पे दिखेगा, और हम जानते हैं डी अपरेंट डिवाइडेड बाय डी एक्चुअल, या मैं लिख दूं y डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिखते हैं जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय डी अपरेंट इक्वल्स टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2. नोटेबल पॉइंट ये है कि वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई μ1 कौन सा है. वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, μ1 वो मीडियम होता है जहां से रे जा रही है. तो डी एक्चुअल राइट नाउ कितनी है? दैट इज x. डी अपरेंट कितनी है? दैट्स y. μ1 कौन सा मीडियम है जिसमें से रे जा रही है? ऑब्जर्वर कौन सा है? फिश. तो रे किस में से जा रही है? दैट इज गोइंग फ्रॉम वाटर, दैट इज 4/3. बर्ड एयर में है, डिवाइडेड बाय 1. अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू विल बी 3 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ x. दिस इज द अपरेंट डेप्थ, राइट. और हम ये जानते हैं अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो म्यू डिवाइड होता है एंड ऑल दैट. नाउ नोटेबल पॉइंट क्या है इसमें? जो y है ना, y कहां से मेजर करी जा रही है? दैट इज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस. और x कहां से मेजर किया जा रहा है? दैट इज मेजर्ड फ्रॉम सरफेस. अब आप हर पॉइंट पे देखेंगे एज द फिश इज असेंडिंग अप, बर्ड इज डिसेंडिंग डाउन, हर पॉइंट पे y और x की वैल्यू चेंज होती जा रही है. So in order to find the displacement का rate with time, we have to differentiate. तो मुझे velocity निकालनी है तो मैं differentiate करूंगा. So अगर मैं differentiation करूंगा तो I will get dy divided by dt equals to 3 divided by 4 dx divided by dt. Now dear students, सबसे important point क्या है? We just have to find y क्या है. जो मैंने y यहाँ पे बनाया, क्या यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, इट इज द इमेज, है ना. यहाँ पे इसको दिखी ये इमेज. तो dy बाई डी टी क्या है? दिस y किसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है? इस सरफेस के रेस्पेक्ट में. तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को लिख दूं तो y dy बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस. बिकॉज ये जो y है, डी एक्चुअल डी अपरेंट, ये कहाँ से मेजर होती है? सरफेस से. So this is velocity of image with respect to surface equals to 3 divided by 4
dx by dt क्या है? It is the velocity of fish with respect to surface. This is the crux of this numerical जो हमें आना चाहिए. y क्या है? Velocity of image with respect to surface, क्योंकि y is measured from this, it is going to change. 3/4 तो as such है, is velocity of fish with respect to surface, right? अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे. हमसे पूछा क्या गया है? Velocity of image with respect to bird. अब हम इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे, लेट मी पुट दिस डेटा ओवर हियर. तो हम यहाँ पे था हमारे पास velocity of image with respect to surface is equal to 3 divided by 4 velocity of fish with respect to surface. Now we will see velocity of image तो निकालनी है मुझे. सरफेस की वेलोसिटी को मैं vs लिख देता हूँ, y माइनस, बिकॉज इमेज भी ऊपर ही जा रही है, सरफेस भी ऊपर ही जा रही है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम है, इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4. वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी गिवन है? चलो फिलहाल हम ऐसे लिख दें, वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस. फाइन. अब वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको निकालना है. वेलोसिटी ऑफ सरफेस आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस 2 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4. वेलोसिटी ऑफ इमेज फिश कितना गिवन है? आई गेस 12 माइनस दैट इज 2, राइट? तो 12 minus 2 is 10. 2.5 multiplied by 3 that is 3.5. 3.5 में से ये 2 उधर चला जाएगा तो it will be equal to 9.5 centimeter per second. Now this is not the answer. ये मैंने कहाँ से किया? 12 minus 2 that is 10. 10 divided by 4 2.5. 2.5 multiplied by 3 that is 7.5. 2 को उधर भेज दो, that will get added up, तो ये बन जाएगा 9.5. So this is velocity of image. Now this is velocity of image with respect to whom? With respect to ground observer. This is velocity of image with respect to ground observer. ग्राउंड ऑब्जर्वर को जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, फिश की इमेज जो है वो ऊपर ऐसे दिखेगी. बट हमसे सवाल में जो पूछा गया था, वी वर सपोज्ड टू फाइंड आई गेस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बर्ड. तो मैं अगर यहाँ पे निकालूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, अब ध्यान से समझना, जो हमारा प्लस आया ये ऊपर जा रही है इमेज, बर्ड कहाँ आ रहा है? नीचे. तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 9.5 प्लस बर्ड की स्पीड कितनी है? दैट इज I guess 3 centimeter per second. That is 3 centimeter per second, right? तो आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे, it is going to get 12.5 centimeter per second. तो यहाँ पे relative velocity का कॉन्सेप्ट लगता है. We just need to understand the very basic idea. यहाँ पे d actual d apparent. इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे. We have one more question. The question is saying we have a fish over here. ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन JEE Advanced 2002 में आया है, लेकिन मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा डेटा एक्स्ट्रा दिया था. ये फिश है, फिश किस स्पीड से ऊपर जा रहा है? लेट्स से 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से. फिश पानी में है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 4 डिवाइडेड बाय 3. ऊपर से बर्ड आ रहा है, दैट इज विद स्पीड 18 सेंटीमीटर पर सेकंड. नाउ यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा डेटा बता देता हूँ. लेट्स से ये एयर ना हो, ये वाटर नहीं होता, देयर वुड हैव बीन नो फ्लूइड प्रेजेंट ओवर हियर. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, आप बोलते डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश, डायरेक्टली, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो वो कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितना? 18 प्लस फिश की स्पीड कितनी है? 12, दैट इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज दिस. ये 30 सेंटीमीटर किसको दिख रही है स्पीड? ये दिख रही है फिश को. किसकी स्पीड? बर्ड की. अब अगर मैं इसी क्वेश्चन का डेटा बदलूं, लेट्स से मैं पूछ रहा हूं आपसे वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, वो भी आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. Is this the actual speed of fish with bird? Is this the actual speed of fish? No, it is relative to bird. This is relative to fish. So इसको हम बोलते हैं apparent और इसको ही हम बोलते हैं relative. This is not actual. लेकिन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, let's say find velocity of bird with respect to fish
and velocity of fish with respect to bird. अब यहाँ पे पानी है तो पानी की वजह से the speed is going to change. तो अगर मैं लिखूं velocity of पहला क्वेश्चन हम करते हैं fish with respect to bird, वो किसके बराबर होगा? velocity of fish with respect to bird. देखिए बड़ा सिंपल है, it's the x and y that is going to change. तो इसमें हम जानते हैं इसमें जो होगा वो होगा velocity of fish divided by refractive index प्लस velocity of bird. ये हम जानते हैं म्यू डिवाइड होता है कब? जब ऑब्जर्वर रेयर और मीडियम है. velocity of fish कितना है? that is 12 divided by 4 divided by 3 plus velocity of bird कितना? that is 18. so that comes up to be 27 centimeter per second. now यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं what is velocity of bird with respect to fish? velocity of bird with respect to fish, इस केस में क्या होगा? वो होगा म्यू टाइम्स velocity of fish प्लस velocity of bird. म्यू कितना है? 4 divided by 3. फिश की स्पीड कितनी है? I guess 12 plus 18. So this comes up to be 16 plus 18 and that comes up to be 34 centimeter per second. Now you are seeing an interesting data. अगर ऑब्जर्वर बर्ड है तो अलग स्पीड है, अगर ऑब्जर्वर फिश है तो अलग स्पीड है, और अगर मीडियम बीच में नहीं है तो स्पीड अलग है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑप्टिक्स बिकॉज व्हेन मीडियम चेंज रिलेटिव थिंग्स चेंज. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर न्यूमेरिकल्स ऑन दिस रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट. थैंक यू.